वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्टार्टअप कोर्स। अभी तक आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने स्टार्टअप की फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके बिजनेस की जो फाउंडेशन है यानी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आपका जो स्टार्टअप है, आपका बिजनेस, वो मार्केट में लॉन्ग टाइम पर सस्टेन कर पाएगा। आपके लिए इजी रहे इसलिए एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। एक घर की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए, अगर किसी घर की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो घर किसी भी तरह के जो भूचाल के झटके जो है वो सहन नहीं कर पाएगा, वो गिरेगा। कुछ ऐसा ही होता है बिजनेस के साथ। अगर बिजनेस की जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर है तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा। थोड़ी सी भी मार्केट फ्लक्चुएशन या चेंजेस जो हैं वो फेस नहीं कर पाएगा और आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप है वो गिरेगा। किसी भी स्टार्टअप और बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके फाउंडेशन, क्योंकि बिजनेस डिपेंड करता है उसकी फाउंडेशन पे। जैसे हमने घर की ही बात करी कि अगर नींव स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आप ऊपर आलीशान बंगला भी खड़ा कर दें, अगर नींव नहीं स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका जो घर है वो गिरेगा ही गिरेगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना ना, स्पेशली नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही मुश्किल का काम है, बट आपके लिए ये ईजी है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी आपको नॉलेज मिलने वाली है। बेशर्ते आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस की फाउंडेशन होती है कि वो कस्टमर को ऐसा क्या यूनिक, क्या ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं जो बाकी के बिजनेस नहीं दे पा रहे। अब आप इसे अपने बिजनेस की सीक्रेट सॉस या सीक्रेट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोक की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के जो लोग हैं वो कोक पीते हैं। अब उसका जो सीक्रेट फॉर्मूला या कहीं सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो सिर्फ अमेरिका के पास है। उसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट, क्या वो एलिमेंट्स पड़ते हैं, वो सिर्फ कोका कोला कंपनी को ही पता है। अभी मान लीजिए ये फॉर्मूला कहीं लीक हो जाता है, किसी और को पता चल जाता है, कोई और कंपनी इस फॉर्मूला को यूज़ करके वैसी ड्रिंक या उससे भी बेहतर ड्रिंक बना लेती है, तो क्या होगा? लोगों को स्विच करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कोका कोला की जो सेल है वो एकदम से गिर जाएगी और उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं रहेगी मार्केट में। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस के लिए उसकी फाउंडेशन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ ऐसा सोचना होगा एज एन एंटरप्रेन्योर, कुछ ऐसा करना होगा जो मार्केट में आपसे बेटर कोई और ना कर पाए। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस आपको कस्टमर को प्रोवाइड करनी है जो कोई और ना कर पाए। इस तरह क्या होगा? इस तरह आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा एंड जो भी कस्टमर आपके पास आएगा वो लॉयल कस्टमर बनेगा, आपका एडवोकेट बनेगा। बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई आजकल बेहतर चीज़ ही चाहता है। जहाँ भी कस्टमर को बेहतर चीज़ मिलेगी वो उधर ही जाएगा। तो अभी तक आपको इम्पोर्टेंस तो समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊं कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में हेल्प कैसे करेगा। पहले तो ये आपको बचाता है मार्केट कंपटीशन से, क्योंकि आपका जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो सिर्फ आपको पता है और कोई बिजनेस आपसे कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। दूसरी बात करें तो मार्केट चेंजेस। मार्केट में कभी भी कोई भी फ्लक्चुएशन, कोई भी चेंजेस आ सकती हैं। अभी जैसे कोरोना आया, किसी को नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी, लॉकडाउन हो जाएगा, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो गए, बिजनेस करने के तौर तरीके ही चेंज हो गए। तो ये आपकी अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी तो किसी भी तरह के चेंजेस, किसी भी तरह के फ्लक्चुएशन जो इन फ्यूचर डेफिनेटली आएंगी, तो आपके बिजनेस को बहुत ही हेल्प करेगा आपकी फाउंडेशन। तो अब मैं आपको सीधा बताती हूँ ऐसे 7 एक्सपर्ट टिप्स या फॉर्मूलाज बोल सकते हैं जिससे आप एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन जिससे आप क्रिएट कर पाएंगे और अपनी फाउंडेशन को डिफाइन भी कर पाएंगे। बढ़ते हैं पहले टिप की तरफ। सो द वेरी फर्स्ट वन इज नेटवर्क। देखिए, नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है दैट हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सबसे बड़ी एग्जांपल व्हाट्सएप की ही ले लेते हैं। व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली मैसेजिंग ऐप है बाकी ऐप्स के कंपैरिजन पे। बहुत सारे लोगों का नेटवर्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं जहाँ नेटवर्क इफेक्ट्स यूज़ होता हो, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग या कहीं यूजर्स हों, बिकॉज अल्टीमेटली नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सो नेटवर्क भी आपके बिजनेस की एक फाउंडेशन हो सकता है।
नेक्स्ट अगर हम टिप की बात करें, पॉइंट की बात करें, दैट इज कस्टमर सर्विस। यानी आप अपने कस्टमर को कितना बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हैं, कितनी बढ़िया सर्विस दे रहे हैं जो बाकी के बिजनेस नहीं दे रहे। स्विगी की एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए स्विगी जब पहले आया वो एक फूड डिलीवरी ऐप थी, फिर उसने और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करा, उसने और भी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उसने स्विगी इंस्टामार्ट लॉन्च करा जिसमें आपको ग्रोसरी का सामान घर में ही आपको मिलने शुरू हो गया, डिलीवर होना शुरू हो गया। और एक सर्विस लॉन्च हो गई स्विगी जिनी नाम से, शायद आपको वो भी पता हो। अभी उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी सामान किसी को देना है या कहाँ से उठाना है तो आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। स्विगी जिनी आपको क्या करता है, क्या सर्विसेज देता है, उससे आप किसी भी तरह का सामान आप पिक या ड्रॉप कर सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो स्विगी की सर्विसेज लेने लगे, स्विगी का कस्टमर बेस बढ़ गया। सो किसी भी तरह की कस्टमर सर्विस जो है वो भी आपके बिजनेस की फाउंडेशन हो सकती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं जो सबसे यूनिक हो, वो भी आपके बिजनेस की फाउंडेशन हो सकती है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आईफोन की बात करते हैं। अभी देखिए अगर एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें, अगर वो कहीं गुम हो जाए, कहीं लॉस्ट हो जाए तो एंड्रॉयड को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। बट वहीं अगर बात करें आईफोन की, आईफोन को आप इजीली ट्रैक कर पाते हैं। कहीं गुम हो जाए तो आपका आईफोन मिलेगा ही मिलेगा आपको। अभी इसमें क्या है, इसमें एप्पल ने एक यूनिक टेक्नोलॉजी उसमें डाली है जिसे आईफोन को ट्रैक करना बहुत ही ईजी हो गया। तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी भी आप ला सकते हैं, वो भी आपके बिजनेस की फाउंडेशन हो सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो है अफोर्डेबल प्राइसिंग। अब कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस आप कस्टमर को दे सकते हैं जो बाकी के सिमिलर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन सस्ता हो, क्योंकि आज के टाइम पे हर पर्सन, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर पर्सन सस्ता प्रोडक्ट चाहता है। बट इससे ये भी ना हो कि आप सस्ते के चक्कर में अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको क्वालिटी भी अच्छी देनी है। तो क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी होगी और सस्ता भी मिलेगा तो कस्टमर आपके पास ही भाग कर आएगा। तो ये भी आपकी एक फाउंडेशन हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फाउंडेशन की, नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज यूज़र एक्सपीरियंस। अभी यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब है जब कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसको लेता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा फिर भी आपके पास कस्टमर दोबारा आएगा, वो हर बार आएगा। अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो अमेज़न की बात लेते हैं। देखिए अमेज़न ऐप में हर एक टाइप के प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी अमेज़न ने क्या करा है, अमेज़न ने अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैटेगराइज करके रखा हुआ है, ऐसा रखा है सो दैट वो कस्टमर को ईजिली मिल पाए। कस्टमर को अगर कस्टमर वेबसाइट में जाता है, एप्लीकेशन में जाता है तो उसको ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, ठीक है, वो अच्छे से वो यूज़ कर पाएगा। सो इसी तरह यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी आपकी फाउंडेशन हो सकता है। लास्ट पॉइंट की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए टेक्नोलॉजी की हमने बात करी, हमने अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात करी, यूज़र एक्सपीरियंस की बात करी, बट मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा यूनिक आइडिया है, यूनिक टेक्नोलॉजी है। अब आप क्या करते हैं, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो आइडिया है, उसके अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, आप उसका पेटेंट ले लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, आपको वो मिल जाता है, तो ये भी आपके बिजनेस की फाउंडेशन हो सकती है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि आपके पास आईपीआर राइट्स और पेटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके बिजनेस के एक फाउंडेशन हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपटीशन है या कंपटीशन आएगा वो आपके आइडिया को, अपनी टेक्नोलॉजी को चुरा नहीं पाएगा, राइट। तो अगर आपको पेटेंट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, आईपीआर राइट्स आपको जानने हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली एक डिटेल्ड वीडियो इसमें बना दूंगी, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब जो मैंने ये आपको सारे पॉइंट्स दिए हैं, इसको ध्यान में रखकर आप अपने बिजनेस की फाउंडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, अपने बिजनेस की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक पॉइंट जो है वो आपके बिजनेस की फाउंडेशन बन सकता है। अब लास्ट में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने अपने बिजनेस की, अपने स्टार्टअप की फाउंडेशन को डिफाइन करते वक्त आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको लॉन्ग टर्म सोचकर चलना होगा कि ऐसा क्या आप क्रिएट करो कि जो ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले कई सालों में कोई और बिजनेस आपके जैसा और आपसे बेहतर ना कर पाए।
सो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए एंड जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, वीडियो में बताए हैं, उनको फॉलो करके अपने स्टार्टअप की फाउंडेशन डिफाइन करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।